त्याग। मगन एक छोटा दुकानदार था जो रेलवे फाटक के पास पान मसाला बेचा करता था। फाटक के पास बने ब्रेकर से एक कार उछली और एक बैग मगन की दुकान के सामने आ गिरा। वह तुरंत बैग उठाया ही था कि बैग की चेन थोड़ी खुली तो मगन की आंखें चमक उठी। पूरा बैग पैसों से भरा पड़ा था। वह तुरंत बैग उठाया, दुकान में ताला लगाकर घर चला गया। आज जल्दी घर पहुंचा और चेहरा एकदम चमक रहा था। पत्नी को पास बिठाया और बोला, आज से अपने दुख के दिन गए। इतना सुनते ही मगन की पत्नी पड़ताल करना शुरू कर दी और सब कुछ जानने के बाद बैठते हुए बोली, अच्छा ये बात है। और बैठे बैठे ना जाने कहाँ खो गई। मगन के गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। किसान की हालत इतनी खराब थी कि वह 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाता था। किसान की लड़की की शादी थी, कोई आमदनी तो थी ही नहीं। शादी में होने वाले खर्च को कैसे पूरा करे, यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। दिन रात यही सोचता रहता था कि क्या करूं, कैसे शादी करूंगा। तमाम विचार उसको खाए जा रहे थे। किसान के घर से थोड़ी दूर एक चाय की दुकान थी जहां भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते रहते थे। बेचारा किसान घर पर बैठे बैठे ऊब रहा था। सोचा चलता हूँ दुकान पर। दुकान पर पहुंचकर, अरे रामू काका जरा एक चाय पिलाना। रामू काका, जी। रामू एक अधेड़ उम्र का युवक था जो बहुत दिनों से चाय की छोटी सी दुकान चला रहा था। सभी उन्हें रामू काका कहकर पुकारते थे। दीनू किसान अखबार पढ़ रहा था। अचानक से उसको न जाने क्या मिल गया। वह खुशी से बोल पड़ा, भगवान सब देखता है, तभी तो उसने ये रास्ता दिखाया है मुझे। रामू काका ये अखबार का इतना हिस्सा मुझे चाहिए। कहकर अखबार का एक हिस्सा अपनी जेब में रखा और बिना चाय पिए ही न जाने कहाँ बड़ी तेजी से चला गया। दीनू किसान एक साइकिल वाले को रोका, सुनो बेटा यही नंबर मिला दो। वह लड़का बड़ा सीधा था। मोबाइल निकाला और उस पेपर के टुकड़े पर छपा नंबर मिला दिया। बोला, ये लो चाचा, मिल गया। फ़ोन कोई उठाया, बोला, हेलो। इधर से दीनू काका, हेलो साहेब, आपका कमवा ना भा होए तो हम तैयार ही। दूसरी तरफ से, क्या बोल रहे हो, यहाँ मेरी जान हलक में अटकी है, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। दीनू किसान, बाबूजी छोटे मालिक के खातिर जौन अखबारवा में लिखवाए रहें वही खातिर हम तैयार बानी। दूसरी तरफ से, ओ माय गॉड, अच्छा तुम कहाँ हो, मैं अपनी कार भेज रहा हूँ। दीनू किसान, गाड़ी पकड़े जात ही 3 घंटा में हम लखनऊ आ जेबै। 3 घंटे बाद दीनू किसान लखनऊ पहुंचकर उस पर्चे में जो नंबर था फिर से किसी से फ़ोन करवाकर मिस्टर मेहरा की हवेली पर पहुंचा। मिस्टर मेहरा ने दीनू किसान की बात सुनी और उनकी बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए और दोनों उसी रात वहां से मेडिकल कॉलेज के लिए निकल गए। मेडिकल कॉलेज में मिस्टर मेहरा का बेटा जीवन और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहा था। उनके बेटे की दोनों किडनी खराब हो गई थी, जिसकी भरपाई दीनू किसान करने आया था। इसके बदले दीनू को पैसे मिलने थे, क्योंकि दीनू को पैसे जमा करने का और कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। ऑपरेशन हुआ और दीनू की एक किडनी मिस्टर मेहरा के बेटे में लगा दी गई। कुछ दिन बाद दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शर्त के मुताबिक मिस्टर मेहरा ने एक बैग पैसों से भरा हुआ दीनू की ओर बढ़ाया। यह देखकर दीनू किसान की आंखों में आंसू आ गए और मिस्टर मेहरा के पैर पर गिर पड़ा। मिस्टर मेहरा, उठिए, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। आप मदद ना करते तो इन पैसों से मैं अपने बेटे की जान कभी नहीं बचा पाता। मिस्टर मेहरा को घर एक बार फिर खुशियों से भर गया और खुशियों की बारी अब दीनू किसान की थी। दीनू किसान को जितने पैसे देने की बात हुई थी, मिस्टर मेहरा और मिसेज मेहरा ने उससे ज़्यादा दिया। दीनू पैसों का बैग लेकर मिस्टर मेहरा के ड्राइवर के संग अपने घर को रवाना हो गया। गांव पहुंचने से पहले ही दीनू ने कार रुकवाकर लघु शंका के लिए उतर गया और बैग कार के पीछे वाली सीट पर रख दिया। वापस आकर दीनू आगे की सीट पर ड्राइवर के पास बैठकर बातें करने लगा। तभी अचानक से एक बड़ा ब्रेकर आया और कार उछलकर थोड़ी आगे जाकर रुकी। ड्राइवर,
ये तो बड़ा खतरनाक ब्रेकर है। दीनू, हाँ जरा संभल कर। ड्राइवर ने कहा, अरे पीछे का दरवाज़ा सही से बंद नहीं किया था क्या? खुल गया है, जरा बंद करिए। दीनू दरवाज़ा बंद किया और फिर आगे आकर बैठ गया। कुछ ही देर में दोनों अपनी मंजिल आखिर दीनू के घर पहुंच गए। दीनू ने बैग निकालने के लिए जैसे पीछे का दरवाज़ा खोला, वह अवाक रह गया। बैग वहाँ था ही नहीं। वह वहीं गिरा और बेहोश हो गया। ड्राइवर ने पूरी कहानी घर वालों को कह सुनाई, जो अब तक घटित हुई थी। अगले हफ्ते घर पर 12 दस्तक देने वाली थी और इधर समस्या पर समस्या आती जा रही थी। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और यह खबर जब मगन की पत्नी को पता चली तो उसका दिल भर आया, क्योंकि वह गरीब जरूर थी मगर स्वार्थी लालची नहीं थी। और उसने अपने पति को कैसे भी करके मना ली और दीनू के घर पैसों का बैग लेकर पहुंच गई और पूरी कहानी कह सुनाई। जो ईमानदारी और साहस का परिचय मगन की पत्नी ने दिया, उसके लिए सभी ग्रामवासी उसकी बड़ाई करने से थकते ना थे। मगन की पत्नी ऐसा करके गर्व महसूस कर रही थी। जितना सम्मान उसे इस समय मिल रहा था, वह शायद उसे जीवन में कभी न मिलता। ठीक ही कहा है, कर भला तो हो भला। ईमानदारी का जीवन एक शानदार जीवन होता है। किसी की मदद करोगे तो गर्व महसूस करोगे। मैं चलता हूँ, आपका शुक्रिया, नमस्ते।